हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी फिफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 28 जुलाई 2026 ट्यूसडे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, थोड़ा सा लिक्विडिटी इसके हाई के आसपास लेना था। जो इसका हायर हाई है ना, पहला हाई, दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा हाई, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चौथा हाई। तो इसी के आसपास ये रेंज पे इसको यहाँ पे बेस बनाना था, ठीक है। तो इसी का यहाँ बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद देख सकते हो किस हिसाब से मार्केट का प्राइस बिहेव किया है। ये देखो देखो हुआ क्या, ध्यान से देखते रहो। ये तो आपका 9-15 वाला एंड लेवल ही ख़राब किया, बिकॉज देख सकते हो ये जो अच्छा रेंज है यार, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट देना था, लेकिन देख सकते हो 9-15 का ख़राब किया कैंडल। लेकिन अगला जो इसका 9-16 वाला कैंडल है, यहाँ पे देख सकते हो पोल बना के डबल स्ट्रक्चर का, यहाँ पे एक बाइंग का लो का रिस्क लेके एंट्री लेते हैं, तो एक छोटा सा बेनिफिट आपको अप साइड के लिए मिल सकता था। यहाँ पे ये जो 35 पॉइंट के आसपास आपका ये अप साइड का यहाँ पे मोमेंटम देने का निफ्टी फिफ्टी ने ट्राई किया है, ठीक है फ्रेंड। 35 पॉइंट, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, आप लोग ध्यान से देखो, ये तो ख़राब कर दिया, इसमें कुछ नहीं। अभी जब इसके नीचे भी सस्टेन होते हैं, नीचे सस्टेन हो यार, ये देख सकते हो, और ख़राब किया डेफिनेटली। एंड फिर ये आप यहाँ पे देखो फ्रेंड, आपका एक छोटा सा स्केल बना है, हाँ 9/22 पे। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये ट्यूजर कैंडल है, देख। तो जैसे इसका ट्यूजर कैंडल है, इसका हाई और इसका ये लो है, इसका हाई के, इस पे हाई पे टैप किया, और यहाँ पे देख सकते हो सस्टेन हो गया। कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है यहाँ पे, इसका लगभग ये 45 पॉइंट यहाँ पे सस्टेन हो गया, देख सकते हो 45 पॉइंट सस्टेन हुआ है ना। ये जो इसका हाई है, यही यही इस पे रिटेस्ट करके आपका यहाँ पे देखो बेस बनाया है, इस पे रिटेस्ट करके यहाँ से नीचे निकाल रहा है। तो भाई आपका इसका डबल लो ही पे तो आएगा, यहाँ पे तो आया, यहाँ पे डबल लो पे। ये जो रेंज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यहीं यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे आया। और यहाँ पे देख सकते हो, इसको याद रखना फ्रेंड, ये जैसा ऐसा रेंज कभी भी बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग सेलिंग का ट्राई करना। भाई ट्यूजर कैंडल है, उसका यहाँ पे लो सस्टेन हो रहा है, तो हाई का यहाँ पे रिस्क लेके एंट्री लेना चाहिए। तो ये था, हाँ सही चलता है, कभी कभार डेली नहीं चलता है। तो यहाँ पे आप लोग लेते हैं हाई का, यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा 10 पॉइंट का रिस्क था, और यहाँ से 45 पॉइंट आपको मिल गया। अब यहाँ पे देखो, ध्यान ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर को बस देखते जाओ कैसे क्या हो रहा है। इसको रिमूव कर देता हूँ यार, कोई काम ही नहीं है यार, इतना अच्छा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे होल्ड करने के बाद देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेक दे रहा है, तो भाई ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ये नीचे ले रहा है 9-15 वाला कैंडल, तो 9-15 पे कभी कभार नहीं सस्टेन होता है अच्छा खासा कैंडल, ठीक है ना। फिर हाँ, यहाँ पे आप लोग फ्रेंड ये है, अब ये इसका बेस का काम कर रहा है, पहला लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये रेंज। यहाँ पे आप लोग बाइंग का प्लान लेते हैं, एंड कितना पॉइंट सस्टेन हो गया देखो, और देख लो आप लोग, ये आप लोग देख सकते हो 37 पॉइंट हो गया सस्टेन। अरे यार, यही तो इनका सही नहीं लगता ना प्रोजेक्शन। टाइम फ्रेम इसका बताया ना 9:35 पे, तो आ रहा है, तो फ्रेंड इसका लो का ले लिया होगा लिक्विडिटी, यही मेरे को भी लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा यार, जब जा रहा है तो इसका हाई का सही से लिक्विडिटी लेके जा, गैप कर रहा है ना, तो ठीक है। इसका ये लो का फ्रेंड वीक है ना, जो कैंडल का लो का, इसी के आसपास ये रेजिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग देखोगे कितना पॉइंट ये सस्टेन होंगे, अगर यहाँ पे बाइंग लेते हैं, कुछ नहीं था, बाइंग फ्रेंड आपका बेस से उठ के गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें देखो फ्रेंड, इसके हाई पे यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके भी उठ रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ तक दे देना था ना। चलो, 35 पॉइंट नहीं, यहाँ भी दे दिया, कुछ नहीं था। ये तो सब ये लोग एंट्री ले होंगे, बेस से ही उठाया, और अच्छा खासा था ट्रेड। प्राइक्शन के डेप्थ में जाओगे जो उसी को समझ में आएगा। 35 पॉइंट हो गया। आप आगे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ लेवल है उस लेवल को वेट करो, ध्यान से देखोगे तब आएगा समझ में। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, आपका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, ये तो ले ही रहा होगा, इसका ले लिया होगा, मेरे को तो उतना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन डेप्थ में फ्रेंड, जब इसके नीचे ही सस्टेन हुआ ना, यहाँ पे आपका छोटा सा एक आर्म टाइप बना के, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका मिड पार्ट, ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। एंड ब्रेक करने के बाद देखो भाई, इसी के लो पे तो रिटेस्ट कर गए, वो आया है सेलिंग लो पे रिटेस्ट करके। फिर उसके बाद आपका फ्रेंड ये रेंज था, कौन सा, ये वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ, ये जो इसका ये रेंज है, ये देखो। तो इसी पर नहीं बेस बनाएगा, एंड बेस बनाने के बाद देखो फ्रेंड, ये क्या किया है ना, मतलब इसी का लिक्विडिटी लिया है जो इसका मिड पार्ट है। तो यहाँ तो यहाँ पे इसको मिड, मतलब इसके मिड पार्ट पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया। अच्छा रेंज था, बेस से ही तो आपको उठेगा। ये जो रेंज है, यहाँ से बाइंग उठा, बेस उठा, और बेस से उठने के बाद ये देखोगे सेलिंग आ गया, यहाँ पे रिटेस्ट करते हो सेलिंग आएगा ही भाई। तो ये एक अच्छा खासा आपका रेंज था, और सस्टेन हो गया है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हो गया, अगर देखोगे आप लोग, होल्डिंग करते तो 55 पॉइंट मिल जाता, काट पीट के 55 पॉइंट नहीं, इसका लो ही तक 50 पॉइंट के आसपास था।
और यहाँ फ्रेंड एक चीज़ मेरे को यहाँ पे सीखने को मिला, जनरली लेना था यही इसका, ये लिक्विडिटी लेना था, बाकी का ये इसका जो एम टाइप का ये वाला रेंज है ना, तो इसका यहाँ पे इस पर टैप करके सेलिंग आ रहा है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा था, यहाँ पे ट्यूजर कैंडल बना रहा है, सस्टेन आपका हो ही गया। ये ट्रेंड लाइन था, कोई पर्सन यहाँ पे लिया होगा हाई के, यहाँ पे रिस्क लेके भाई मिल गया है 40 पॉइंट। तो ये था 50 पॉइंट का एक डाउन साइड का बेस्ट ट्रेड गया आपका निफ्टी का, ठीक है ना फ्रेंड। और आगे देखें, आगे यहाँ पे देखो, हाँ अब ये बेस जोन पे आ गया भाई आपका। अब इसमें देखो जो 9.15 का जो लो है ना, यहीं पे आया। यहाँ पे आप लोगों का बाइंग का प्लान करना था, लेकिन मैंने फ्रेंड यार गलती एक कर दिया छोटा सा। यहाँ पे जब इसके नीचे सस्टेन हो रहा था, मैंने धुड़ा के एंट्री ले लिया। ये बेस जोन था ना यार, ध्यान देना था। तो कितना यार यहाँ पे एंट्री लिया था, इसका हाई यहाँ पे रिस्क था। नया नया गलती करते रहना चाहिए, तो जिसमें क्या ही गया यार, 9 पॉइंट गया, एक छोटा सा एसल गया, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे मैंने फिर समझ भी तो गया था ना, ये यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर समझ गया। यहाँ पे इसका लो है और ये हाई के ऊपर सस्टेन है, तो मैं तो वह समझ गया, तो ये बाइंग मैं लूँगा। तो देखो बाइंग मेरे को मिल गया 27 पॉइंट। आगे देखेंगे, लो का यहाँ पे रिस्क था 10 पॉइंट के आसपास रिस्क था आपका। और यहाँ पे देखो ये, हाँ ये बेस्ट स्ट्रक्चर आपका गया था, देखो ध्यान से, इसको रिमूव कर देता हूँ। मिल भी जाता है यार, मैं गलती करता हूँ ना। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ कंफर्म करना है, ये जो डबल लो है कहाँ बना रहा है, देखो आप लोग, ये डबल लो आपका फ्रेंड इसके ये इस पे बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डबल लो के साथ ये हाई रहे पे, इस पे देखो रिटेस्ट करके आपका ये टारगेट दे दिया है, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर था, तो यही है। और कितना पॉइंट यहाँ से देखो आप लोग, पहले तो ये आपको 28 दिया है जो भी हो, फिर नीचे आया, फिर इसके बाद आप लोग को 60 मतलब 60 रुपये फ्रेंड प्रीमियम आपको देने को मिला। कुछ नहीं था, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। इसके देखो डबल लो के ऊपर ये सस्टेन होता है, यहाँ पे तो लोगो ही भाई, और इस पे देखोगे रिटेस्ट करके निकाल रहे हैं ना लेवल पे। तो ये सब छोटे छोटा लेवल था। यहाँ पे आप देखोगे इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर यहाँ पे बना रहा है, ये आपका ट्रेंड लाइन है हायर हाई के साथ। यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट आपका लोअर लोअर के साथ बेस बना के टारगेट दिया, मतलब कहाँ तक देगा, इसका हाई तक ना देगा। तो यहाँ पे आप लोग एक सेलिंग करते हैं, देखो बेनिफिट मिला है। अरे वाह यार बेनिफिट देखो, ये हाई पे रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया। तो सेलिंग आया तो फ्रेंड कहाँ पे आएगा, ये जो रेंज है इसका मिड पार्ट वाला, यहीं पे आएगा ना। तो ये एक अच्छा खासा था, कितना पॉइंट फ्रेंड, ये 60 पॉइंट है, वही 60 पॉइंट के आसपास आपका एक अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है। आगे चेक करें तो आगे देखो, हाँ यहाँ पे आप लोग हाई का इसका लिक्विडिटी लिया, और हाई से लिक्विडिटी लेने के बाद देखो आप लोग यहाँ पे क्या हो गया, इसका ये लो के नीचे सस्टेन हुआ, हाँ डबल हाई है। फिर इसका ये देखोगे लो के नीचे सस्टेन हुआ, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एम टाइप के साथ ये ब्रेक डाउन दिया, मतलब इसी पे आया, ठीक है। और प्राइस अगर सही जगह ले ले तो होल्ड कर सकते थे। फिर ये देखोगे, मेरे को लग रहा है इसका जो हाई है ना, ये इसका लो है, इसी पे आएगा ना, तो इसी पे आया आपका। और इस पे बेस बनाने के बाद देखो सकते हो पहला लोअर दूसरा लोअर, और इसके लो पे रिटर्स करके ये देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, सेलिंग आ गया। तो एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे देख सकते हो कि हाई हाई दिखाई दे रहा है, पहला हाई यहाँ पे इसका देख सकते हो, दूसरा हाई। तो इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बना के ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, लेकिन बेनिफिट किसको हुआ, जो यहाँ पे हाई पे लिया ना। तो ये सब है छोटे छोटे लेवल है, सही जगह लोगे तो मिल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे आपका एक सेटअप बना था, यहाँ पे आप लोग सेलिंग ले सकते थे। यहाँ पे देखो इसका जो लो है ना, इसी पे आया है, मेरे को यही लग रहा है। यहाँ पे एक सेल कर सकते थे, एक यहाँ पे सेल कर सकते थे। स्ट्रक्चर को अपनाओ, तभी सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाएगा भाई। लेकिन थोड़ा सा इन्होंने फ्रेंड पता है क्या गलती किया है, इसके हाई पे तो रिटेस्ट किया इनको ना, ये जैसे ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे नीचे आना था, यहाँ से लेके यहाँ से बेस बना था, टैप करके अपसाइड गया होता ये तो चलो ठीक है, यहाँ से जो सेलिंग आ गया, तो यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प भी तो मिल जाता है इतना बड़ा। तो ये छोटा छोटा गलती है इनका। चलो, तो हाँ लास्ट में आपका ये जिसका भी जो भी हो, कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, जो भी सेलिंग साइड का प्लान किया होगा, 40 पॉइंट आपको फ्रेंड देने का ट्राई किया है, अच्छा खासा था। फिर आपका यहाँ पे, हाँ देखो बेस कहाँ पे ले रहा है, बेस भाई इसी का ना लेगा, ये जो रेंज है यार कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, ये जो इसका ये रेंज है, ये रेंज देख सकते हो, पहला लो दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा इसका हाई, इस पे देखो रिटर्स करके अपसाइड निकाल रहा है, तो एक अच्छा खासा डिमांड जोन था। तो ये देखोगे उसी पे आया, ये जो रेंज है ना आपका, समझ सकते हो ये आया। और यहाँ पे देख सकते हो ट्यूजर कैंडल बना रहा है, ट्यूजर कैंडल बना रहा है, टाइम फ्रेम इसका मैंने बताया फ्रेंड 11:37 पे। याद रखना एक चीज़, यहाँ पे जब भी हाई पे आए तो यहाँ पे ज़्यादा रेयर चांस होता है, 98% डाउन साइड की तरफ जाने का। और यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रेल लाइन भी था, लो लोअर का, वही ब्रेक किया है, देख सकते हो, तभी तो यहाँ पे सेलिंग आया है। जिसमें इसका देखोगे क्या हो रहा है, पहला लो दूसरा लो तीसरा लो, ये ब्रेक करेगा भाई, और क्या। और यहाँ पे आपका देख सकते हो ट्यूजर कैंडल बना रहा है, ये बेस जोन मैंने आपको बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड ये लेवल था,
ये पहला लो दूसरा लो भाई, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे बाइंग नहीं होगा तो सस्टेन और क्या होगा। तो ये था हल्का सा फ्रेंड, इसको यहाँ तक दे देना था, लेकिन देख सकते हो यहाँ पे गैप कर दिया, लेकिन प्रीमियम में आया था, इसके हाई तक आया था, इसमें कोई डाउट नहीं। ये देखो जो इसका ये लो है, इसका हाई पे भाई रिटर्स करके तो अप साइड निकालेगा। तो ये था अच्छा खासा स्कैल्प आपका हो गया। ये 1135 पे, तो 35 पॉइंट आपको ये देके गया। अगर सही जगह लोगे तो बच जाओगे, गलत जगह लोगे तो यार देखो छोटा सा चैनल बना के ब्रेक दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब वही समझ सकते हो। कितना फ्रेंड 35 पॉइंट की कितना है, वही 35 पॉइंट मान लो काट पीट के मिला ना। अब इतना दे दिया बहुत है, ये यहाँ तक मिल गया भाई। देखो जिसमें क्या हो गया, ये पहला टारगेट आपका दिया हाई तक का, दूसरा टारगेट पता नहीं इसके मिड पार्ट तक ही दिया होगा, ये जो एम टाइप है ना ये तो इसी का तक दिया ही है, और तीसरा टारगेट आपका ये हाई हो जाता। तो ये था छोटे छोटे लेवल, ठीक है। आगे चेक करें, आगे देख लेते हैं। हाँ थोड़ा सही से तो आना चाहिए यार, ये कैसा कर क्यों रहा है। तो हाँ अब यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना रहा, कट कर दो, बात साफ सीधी बात है। और फिर यहाँ पे देखो इसके हाई के नीचे सस्टेन हो रहा है, लेने को ले सकते थे, नहीं लेते तो चलता। ये देखो इसके लो के नीचे सस्टेन हो रहा था, ये रेंज के नीचे, फिर ये लो के नीचे सस्टेन। अब यहाँ पे नहीं लेना चाहिए लो तो यहाँ पे, लेकिन ये सही लेवल पे आया भी तो नहीं, इसका रेजिस्टेंस लिया है मैं समझ रहा हूँ। ये जो लेवल है ना आपका लेवल फ्रेंड, ये वाला, इसी का यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट आपका सस्टेन हो गया है, ये देख सकते हो 28 पॉइंट दिया है। तो बीच में प्राइक्सन ख़राब किया है, यहाँ पे इसका देखोगे तो इसका हाई के यहाँ पे बेस बना, इसका हाई के यहाँ पे बेस बना रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका यहाँ पे ये जो इसका डबल हाई है, डबल हाई से यहाँ पे इसका देख सकते हो बेस बना है, ठीक है। तो डबल हाई से यहाँ पे बेस बना है, तो भाई आपका हाई तक ना टारगेट देगा। तो यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, तो इसका आप लोग देख सकते हो कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, यहाँ यहीं से ना होगा सस्टेन आपका। तो यहाँ पे आप लोग देखो 24 पॉइंट के आसपास आपका ये निफ्टी का सस्टेन हुआ। कहाँ तक ये इसके हाई तक ये आपका टारगेट देने का ट्राई करेगा, इसका हाई तक ना दिया तो एक अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा इसका लिक्विडिटी इसके लो से ले यहाँ पे सस्टेन होने के यहाँ से सस्टेन हो जाना था। हल्का सा पता नहीं गैप क्यों, लेकिन फ्रेंड प्रीमियम आपका इसका लो का लिक्विडिटी लेके गया है। अरे जब यहाँ से इसका जो मिड पार्ट है यहाँ से बेस बना है, तो यहाँ से तो इसको बेस बनाना था। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका ये जो इसका डबल आई है ना यहाँ पे, अब ठीक है यहाँ पे एंट्री ले रहे तो इसका तो लो का तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसके बीच में 5 पॉइंट का रिस्क था, ठीक है। तो ये था इसका। तो ये ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर को ध्यान दो 12-5 पे। हाँ जिसमें आपका देखो यहाँ से सस्टेन हुआ, डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, लोअर लोअर के ऊपर सस्टेन हुआ। तो पहला टारगेट आपका ये कहाँ तक गया भाई, हाई तक ना देगा, दूसरा टारगेट ये, और तीसरा टारगेट आपका ये इसका ये वाला हाई। तो ऐसे स्ट्रक्चर को टारगेट लेते हुए चलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे आप लोग हाँ देखो इसका रिस्क आपका लगभग वही 3-4 पॉइंट का रिस्क था, एंड देन सस्टेन हुआ, तो जिसमें आपको वही 24 पॉइंट मान लो, वही 20 पॉइंट मिल गया ना। एक छोटा सा स्केल, दो कैंडल 5-5 पॉइंट 5-5 पॉइंट का बना होगा। तो ये था, ठीक है। 25 पॉइंट देने का ट्राई किया है मैं, मान लो 20 पॉइंट मिला ना काट पीट के। फिर हाँ यहाँ पे देखो ये सेलिंग आया भाई, यहीं से ये भाई जो इसका रेजिस्टेंस जोन है भाई सही कह रहा है, यहाँ से सेलिंग आएगा। तो आया, तो यहाँ पे देखो ये जो रेंज है बेस जोन पे आया ना पहला टारगेट, तो ये 5 मिनट का एक कैंडल एक अगेन आपको मिल गया। तो जिसमें आपका यहाँ पे देखो ये सस्टेन हुआ, तो कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, ये देखो वही 18 पॉइंट हुआ है। अब यहाँ पे देखो अगेन छोटा छोटा स्केल दे रहा था, इस पे बेस बना के सस्टेन हुआ। अब यहाँ पे आप लोग सेलिंग ले सकते थे, इंपॉर्टेंट पार्ट पे है। अब हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है, अब यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, तो भाई इसका हाई का यहाँ पे छोटा सा आपका 5 पॉइंट का रिस्क था। और यहाँ पे देखते हैं, मैंने मान लो जैसे इसका रेजिस्टेंस लेवल है, कुछ नहीं दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने सेलिंग लिया, देखो क्या सस्टेन हुआ। अरे वाह यार, ये देखो यहाँ पे मेरे को बेनिफिट मिल गया ना। तो ऐसे छोटे छोटे आइडिया पे चलो तो सीख जाओगे। देखो सस्टेन हुआ, फिर आपका यहाँ पे देखो लो का बेस लेके कहीं ना कहीं ले लिया होगा। इसका यहाँ पे इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर बना रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर बना रहा है, हायर हाई इसका देखोगे, लो लोअर का यहाँ पे ब्रेकडाउन, मतलब रिटर्स करके सेलिंग आएगा ना। फिर इसका देखो लो पे आपका ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना के सेलिंग आ गया। तो यहाँ पे जिसको बेनिफिट मिला ना इसके हाई पे, जो भी यहाँ पे सेलिंग किया होगा, तो यहाँ से आपका देख सकते हो पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, ये ब्रेकडाउन दे दिया। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड। ट्रेल लाइन पे कोई पर्सन यहाँ पे अगर ट्रेल लाइन पे भी एंट्री लेता है, यहाँ पे हाई का यहाँ पे रिस्क लेके, भाई सस्टेन हुआ है, कोई फेक नहीं है। अरे वाह, आगे तक सस्टेन हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड यहाँ पे देखो, एक तो चीज़ आपका पिन एंड फॉर्म यहाँ पे बन चुका था, ठीक है, ये लेवल। और दूसरा चीज़ फ्रेंड, ये हाई राई का जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये काम कर रहा था, तो इसी पे बार बार यहाँ पे टैप करके एक ये चीज़ आपका ये पिन एंड फॉर्म बना। और दूसरा चीज़ आपका देखो यहाँ पे हाई रैंक का रेजिस्टेंस का काम किया, और लिक्विडिटी लिया हाई का। और तीसरा चीज़ आपका यहाँ पे फ्रेंड इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर था, तो जिसमें देखो इसका यहाँ पे जो लो लो है भाई, ब्रेक ही तो देगा, वो ब्रेक दे दिया यहाँ पे।
तो जिसमें देखो कहाँ तक आएगा, ये आपका देखोगे आपके फेवरेट लेवल पे आएगा, और कहाँ आएगा, जो उसका ये लो है कैंडल का, यहीं पे आएगा, पहला लो दूसरा लो, तो आया है, बस हैप्पी रहो, यहाँ तक मिल गया। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट करोगे 1234 के आसपास था रेंज आपका। तो सस्टेन ऐसी बात नहीं है फ्रेंड, ये मेरे को बाइंग मिला है, इसमें कोई नहीं है, जो भी हो 20 पॉइंट 25 पॉइंट ये दिया है, यहाँ से सेलिंग आया तो वही 15 पॉइंट के आसपास, फिर बेस बना के 15 पॉइंट, 15 30 का मेरे बेनिफिट मिला है। लेकिन ये जो इस बार ये जो सेलिंग आया आपका पूरा फ्रेंड 60 पॉइंट के आसपास ये देने का ट्राई किया है, ठीक है, 60 पॉइंट निफ्टी 50 में। तो आगे चेक करें, हाँ अब यहाँ पे आपका देखो लो का लिक्विडिटी लिया है यहाँ से, जो इसका पहला लो है दूसरा लो है, लो का लिक्विडिटी लेने के बाद देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर काम किया है। देखो मैं बता रहा हूँ ना टाइम फ्रेम इसका 1:15 के आसपास, तो यहाँ पे आपका ये जो लो बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड जो इसका ये वाला लो है ना, समझ सकते हो आप लोग, इसका लो का लिक्विडिटी लेके गया है प्रीमियम में, प्रीमियम में ये क्या है, लेकिन इसमें तो यहाँ पे गैप किया है ना, देख सकते हो यार, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है यार, मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एक छोटा सा चैनल मेरे को लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका लो का लिक्विडिटी लेके सही से जा, फॉलो कर, बेस जोन है फ्रेंड, समझ में आ गया ना, बेस जोन से उठा है, कुछ नहीं था। यहाँ पे ये जो डबल लो है भाई, यहीं से ना उठेगा बाइंग, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना। तो ये सब था इनका, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो, फिर आपका यहाँ पे क्या किया है, ये अपसाइड निकाला, डबल हाई का रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे एक बंदे कोई कोई सेलिंग करते हैं, तो सेलिंग आया तो इसका देखो लो पेरिटस करके यहाँ पे इसका ये क्या देख सकते हो, ये बेस बना बैठा, ये जो रेंज है इसका लो, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये आया इसी पे, इसका लो का लिक्विडिटी लेने गया, और यहाँ से देख सकते हो सस्टेन हो गया, मतलब आपका चैनल भी इस बार सस्टेन हो रहा है, और आपका ये देख सकते हो ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है, ठीक है ना, चैनल बना है ये यार, यहाँ पे नहीं लोग सस्टेन एंट्री, तो यहाँ पे मैं क्या बताऊँ। तो एक अच्छा खासा था, कितना पॉइंट सस्टेन होंगे जो भी यहाँ पे बाइंग का प्लान लिए होंगे, चाहे यहाँ पे वही ये सेलिंग भी दिया है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 40 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प देने का ट्राई किया है। अब कहाँ पे देगा, ये देखो आपका ब्यूटीफुली लेवल पे आया ना निफ्टी 50, कौन से, इसका जो पहला लो है दूसरा तीसरा, इस रेंज पे आएगा, और कहाँ आएगा, तो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट पे आया और लेवल पे आया, जिसमें आप लोग ले सकते थे 40 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प हुआ है। हाँ, यहाँ पे यहीं पे जो सेलिंग करोगे भाई, जो इसका है आपके डबल लो है, ट्रिपल लो है, यहीं पे आएगा सेलिंग आएगा, और यहाँ से देख सकते हो टाइम फ्रेम इसका 156 के आसपास है, जिसमें देखो ये सेलिंग आते हुए, फिर यहाँ पे देखो एक छोटा सा चैनल समझ में आ रहा है भाई, ब्रेकडाउन देगा तो नीचे आएगा, तो इसमें आपका डबल आएगा, यहाँ पे बेस मिला, लेकिन इस पर लो पे रिटर्स लेके, फिर यहाँ पे देखो डबल आपका हाई आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, और इसका यहाँ पे देखो डबल लोअर लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, तो ब्रेकडाउन देने के बाद देखो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बेस ही पे आएगा भाई, और कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया है, तो एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर था, सेलिंग लेने को ले सकते थे। यहाँ पे बेनिफिट देखो, ये आपका हाई रही है यार, इसको ध्यान दिया करो, ये फॉलो किया करो, चलो ये नहीं करते तो ठीक है, मतलब इसी पे रिटर्स करने आए हैं, और यहाँ पे चैनल के ब्रेक किया, यहाँ पे देखो ये डबल आपका हाई रही है, सेलिंग का लेवल बनता है ये ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपका हाँ जिसका भी पोजीशन होगा यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए, और अच्छा स्ट्रक्चर भी था, 40 पॉइंट दिया। मैं एक चीज़ आपको बताने चाह रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे मत लेना एंट्री, हाई पे ज़्यादा रेयर चांस है बचने का, लेकिन यहाँ पे लोगे तो वो क्या ही लेके कर लोगे, एक दो कैंडल यहाँ पे ले लो पकड़ लोगे, यहाँ पे बीच मत लिया करो एंट्री, ठीक है। तो 40 पॉइंट फ्रेंड कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है यहाँ से, यहाँ पे आप देख सकते हो 40 पॉइंट के आसपास ये सस्टेन हो गया है। आगे देखते हैं फिर, हाँ अब मेरे को एक चीज़ मेरे फेवरेट लेवल पे आया है, देखो इसका पहला लो, ये मतलब डिमांड जोन पे आ गया ना मेरे, तो यहाँ पे मैंने एक बाइंग किया, देखो सस्टेन हुआ है, थोड़ा मोड़ा सस्टेन हुआ है, चलो लेकिन हुआ तो है यार, कोई फेक नहीं है। ये देख सकते हो जो भी यहाँ पे बाइंग का प्लान किया होगा, 28 वही 30 पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है, एकदम एक्यूरेट बेस लेवल। तो भाई यहाँ से नहीं उठेगा तो बैंक और कहाँ से उठेगा, तो ये देख सकते हो ये अच्छा खासा लेवल था। फिर यहाँ ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट पे आया ना, रेजिस्टेंस लेवल पे आया, देखो जो इसका डबल हाई है ये इसका लो है, तो यहाँ पे सेलिंग जोन है भाई, यहाँ पे सेलिंग ही आएगा, तो यहाँ से देख सकते हो अगेन ये इसके लो से लो पे आ गया, यहाँ से सेलिंग आया तो 30 पॉइंट अगेन मिल गया। टाइम फ्रेम इसका 243, यहीं पे ना सेलिंग आएगा भाई, यहीं से आएगा और कहाँ से आएगा, तो 40 पॉइंट के आसपास आ गया आपका सेलिंग साइड। अब यहाँ पे देखो आपका ये बेस जोन है, हाँ लिया था देख सकते हो, तभी तो एंट्री लगा हुआ है, मैं समझ रहा था यार स्ट्रक्चर यही तो समझना चाहिए, बाइंग उठा और छोटा सा स्कैल्प दिया है, हर बार पूरा नहीं ना सस्टेन हुआ, तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग 20 पॉइंट दिया है, कम नहीं होता 20 पॉइंट में ये देने का। अच्छा फ्रेंड ये इस बार देखो इसका ये हाई तक दिया है, कौन सा ये जो ये डबल हाई है ना कैंडल का, यहाँ तक दिया है, ठीक है 20 पॉइंट सस्टेन तो हुआ ना। तो ये था आपका फ्रेंड 20 पॉइंट, और आगे देखें फ्रेंड, तो आगे आप देख सकते हो यहाँ पे सेलिंग किस चीज़ का आ रहा है, सेलिंग आपका ये फ्रेंड ये जो डबल हाई है, हाँ ये एक सेलिंग का काम कर रहा है ना, ये रेंज जो है आपका ब्यूटीफुल, ये जो लो है इसका हाई है, तभी तो टैप करके यहाँ से सेलिंग आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका ये।
सेलिंग के लिए ले रिस्क एक ले सकते थे 250 से। रिस्क तो लेना पड़ेगा फ्रेंड, जब भी कहीं कोई से भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हो रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के भाई कुछ समझ नहीं कर पाओगे भाई। 35 पॉइंट बाकी का लालच दिया है, हाँ यहाँ तक इसको टारगेट देना था जो लो है कैंडल का, ठीक है ये वाला, ये जो कैंडल का नीचे वाला लो है ना यहाँ तक आपको दिया है, तो अच्छा सस्टेनेबल कैंडल था, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग एंट्री ले सकते थे। ये जो कैंडल है यहाँ पे बता भी रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैंड शोल्डर भी बना रहा है जिसमें आपका सस्टेन हुआ है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, देख सकते हो बॉक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देख सकते हो ये फ्रेंड, ये डबल लो पे आपका रिटेस्ट करके सेलिंग आया है। सबसे ऊपर फ्रेंड आपका ये जो लोअर लो है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे आना था, ये थोड़ा मैं समझ रहा हूँ इसके प्रोजेक्शन ख़राब किया है सेलर ने, लेकिन यहाँ पे आना था गैप किया है। लेकिन प्रीमियम फ्रेंड यहीं से सेलिंग आया है, अगर यहाँ पे आता तो यहाँ पे तो यार कोई दिक्कत ही नहीं होता, जिसमें 40 पॉइंट ईजिली मिल जाता है इसको। लेकिन चार्ट में जानबूझ के हर कैंडल पे नहीं ना देगा पूरा पूरा फुली श्योर, तो काट पीट के मोटा मोटी 30 पॉइंट मिल गया है। अब यहाँ पे देखो ये लो का लिक्विडिटी लिया है यहाँ पे, भाई यहीं से ना उठेगा, ये जो नो कैंडल है सुबह सुबह वाला यहाँ से उठा। देखो ग्रीन कैंडल का वेट किया करो, स्ट्रक्चर मेन चीज़ स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया करो, जो है तो हो है और क्या। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे डबल लो बन रहा है, डबल लो के साथ आप देखोगे इसके हाई के ऊपर सस्टेन, तो यहाँ पे लो का रिस्क लो, क्या एंट्री लो, अगर नीचे निकालते हो कट करना पड़ेगा, बात साफ सीधी बात है। ये रेंज के ऊपर सस्टेन हो रहा था, देखो कितना बढ़िया यार, इसके रेंज पे देखो रिटेस्ट करने आया और बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया ना। ब्रेकआउट क्या यार, ये मैं स्ट्रक्चर को यही ध्यान दे रहा था, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई और पांचवा हाई। ये लो का लिक्विडिटी स्वैप किया, ये रेंज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, ब्रेकआउट दिया, आया है रिटेस्ट लेने। हाँ इसका यार देखो ये यही बेनिफिट ही देते हैं, मतलब रिटेस्ट करने आया और इसी के आसपास क्लोजिंग किया, और देख सकते हो सुबह यहाँ से ये ब्रेकआउट का बेनिफिट मिल गया, देख सकते हो कितना पॉइंट मिला है, ये देखो यही तो ट्रेड कैप्चर करना चाहिए यार। देख सकते हो जो भी जिसका भी पर्सन का एंट्री होगा यहाँ पे, ये देख सकते हो राजा बन गया होगा, ये वेनेसडे का है ना शायद, हाँ वेनेसडे का। तो ऐसे ऐसे ट्रेड पकड़ा करो, क्वालिटी ट्रेड पकड़ो यार, तब बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का 43 मतलब 40 पॉइंट का एक स्कैल्प दिया है, और क्या लोगे 40 पॉइंट। हाँ अब यहाँ जिसका भाई सेलिंग था वो तो भाई सेलिंग था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं मोमेंटम देते नहीं है फ्रेंड, मैंने देखा है कितने बजे कैंडल है ये, हाँ 3:22 का, ये मोमेंटम देते नहीं है मैं जानता हूँ। तो ये था मतलब मेन लास्ट ये 3:10 3:15, इससे फिर उसके बाद प्रीमियम का वोलेटिलिटी नहीं रहता है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कई बार मैंने नोटिस किया। तो ये फ्रेंड निफ्टी फिफ्टी का मार्केट एनालिसिस, तो चलो टोटल कैलकुलेट करते हैं। कुछ लेवल फ्रेंड आपको समझ में आया ना, पता चले समझ में ही नहीं आया, तो जिसमें देखो फ्रेंड आपको कि मेरे को 35 प्लस में 45, फिर 35, फिर 50, फिर 60, फिर 40, फिर 35, फिर 20, फिर उसके बाद 60, फिर 40। अरे 2 बार नहीं ना ऐड कर रहा हूँ यार, अरे यार 35, अरे यार 45, फिर आपका यहाँ पे कितना यार 35, 50, 60, 40, 35, 20, 60, 40, 40, 30, 40, 20, फिर उसके बाद आपका 30, फिर 40, तो टोटल फ्रेंड आपका कितना हो गया 620, इसका निफ्टी फिफ्टी का हो गया, ठीक है। 28 जुलाई ट्यूसडे का मार्केट एनालिसिस आपका है। 620 पॉइंट कैप्चर किया यार, कम नहीं होता, 620 पॉइंट कैप्चर्ड इन निफ्टी फिफ्टी। हाँ जो जो मेरा यार बेस्ट प्रेडिक्शन, तो मैंने वहाँ पे एनालिसिस किया, बाकी का फेल भी हुआ था यार, छोटा छोटा था, समझने में टाइम लगता है यार, रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क है साला। तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों।